अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं मोहम्मद साजिद आपका फिजिक्स टीचर भी एजुकेटर कसूर कैंपस है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आज हम उसका एक नया सब टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इक्विलिब्रियम। अब इसे स्टार्ट करने से पहले हमें इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है और ये कैसे फुलफिल होगा और इसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी। तो सबसे पहले चलते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम एक सिस्टम की ऐसी स्टेट होती है जिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस या इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ज़ीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुकी है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि ये क्या है। इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। आपको याद हो तो हमने यूनिट नंबर 3 में नेट फोर्स की बात की थी कि नेट फोर्स क्या चीज़ है। हमने कहा था नेट फोर्स मीन सम ऑफ फोर्सेस, मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस आ जाएं तो उनका जो सम कहेंगे हम नेट फोर्स का नाम देते हैं। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। सो अब क्या इतना ही इनफ है ये कह देना कि अगर आप सम ऑफ फोर्सेस को ज़ीरो कर दें तो क्या वाकई आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? इसे देखते हैं। एक बॉडी का इक्विलिब्रियम में होने के लिए जरूरी है कि आपको कम से कम उसकी दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं टू बिकम एन बॉडी इक्विलिब्रियम वी कैन सेड दैट इट मस्ट बी फुलफिल टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और उन कंडीशंस को हम नाम देते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अ बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। हमने इस चैप्टर के शुरू में एक रिजल्टेंट फोर्स का टॉपिक पढ़ा था और हमने कहा था कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को सम अप करें तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है उसे हम नाम लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स का। तो यहाँ पे भी हमने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो सम ऑफ फोर्सेस हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस का अगर सम जीरो के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है F1 plus F2 plus F3 and up to so on Fn is equal to 0। मतलब आपके पास n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, n 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इन्फिनिट तक आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आप n नंबर ऑफ फोर्सेस को लें और उन सबको सम अप करें और उसका एफिक रिजल्ट जीरो निकल आए तो आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी और आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब इन सम ऑफ फोर्सेस को लिखने की बजाय हम इसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं दैट इज सिग्मा एफ। अब ये सिग्मा एफ क्या चीज है? सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जो सम के लिए यूज किया जाता है, समटाइम कॉल्ड एज समीशन। अच्छा, हम साइन ऑफ समीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब सिग्मा एफ का मतलब यहाँ पे ये है कि एफ यहाँ पे आपकी रिजल्टेंट फोर्स है जो ये बता रही है कि तमाम फोर्सेस का सम अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। और अगर आप इसी रिजल्टेंट फोर्स को इसके कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करें और फिर इस पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? अगर आप फर्स्ट कंडीशन को x कंपोनेंट पे अप्लाई करते हैं सो आप लिखेंगे F1x। F1 मतलब वो फोर्स जो x की तरफ है, इसी तरह F2x जो x की तरफ है और F3 मतलब कोई तीसरी फोर्स है जो भी x के अंदर है। इसी तरह अगर आपके पास n नंबर ऑफ फोर्सेस है जो अलोंग द x एक्सिस है और इन सब का सम जीरो के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि इस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका जो x कंपोनेंट है वो जीरो हो चुका है। इसीलिए अगर हम इसे सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे सिंपल लिखेंगे सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। सिग्मा fx का मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग अलोंग द x एक्सिस इज इक्वल टू 0। मतलब x के अलोंग जितनी भी फोर्सेस अप्लाई की जा रही है वो सारी की सारी क्या है? 0 है। इसी तरह अगर हम इसे y कंपोनेंट पे अप्लाई करते हैं तो y कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे F1y plus F2y plus F3y। मतलब कोई फोर्सेस है, n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जो अलोंग द
समीशन की फॉर्म में लिखे तो हमारा रिजल्टेंट बिल्कुल सेम है, सिग्मा fy इक्वल टू 0, मतलब अलोंग द y एक्सिस जितनी भी फोर्सेस है वो 0 की इक्वल है। जी तो हम बात करते हैं बेटा y कंपोनेंट की। अगर आप फोर्स ले लो द y कंपोनेंट F1y plus F2y plus F3y is equal to 0, मीन आपकी जितनी भी फोर्सेस अलोंग द y एक्सिस है अगर इन सब का सम 0 के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि आपकी बॉडी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह हम अब इसकी दूसरी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास एक बात है कि बुक लाइन ऑन टेबल, अगर आपके पास एक बुक है और वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो आप कहेंगे वो इक्विलिब्रियम है। वो कैसे इक्विलिब्रियम में है इसे बाद में देखेंगे। उसी तरह पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, अगर आप एक पिक्चर दीवार पे लटकी हुई है और आप कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में है, वो कैसे इक्विलिब्रियम है वो भी देखते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एट रेस्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेट पे है तो हम कहेंगे कि अब वो आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। तो इसकी पिछली दो एग्जांपल्स को अगर आप देखें तो जो बुक लाइन ऑन अ टेबल या पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, ये दोनों चीजें इस वक्त एट रेस्ट पे हैं। तो जब दोनों रेस्ट पे हैं तो हम कहेंगे कि वो कौन सी स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो भी इक्विलिब्रियम में। इसकी एग्जांपल है पैराशूट पर। अगर एक बंदा जो पैराशूट पहन के जहाज से कूदे और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जमीन की तरफ बढ़ रहा हो तो हम कहते हैं कि वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब वो कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में है, एक्चुअली में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेशन, जो आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 0 के इक्वल है, तो वहां पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। सो इसीलिए जब वो पैराट्रोपन जो है वो मूव तो जरूर कर रहा है मगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम है। जी तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, कि हमें सेकंड कंडीशन की क्यों जरूरत पेश है। लेट्स सपोज दैट कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर उनके डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे आप F और F, ये दोनों फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अब जब आप इन दोनों फोर्सेस का सम करेंगे तो यहाँ पे सम जो आपका आएगा वो आएगा 0 के इक्वल, जो कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मगर अगर आप इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट कर देते हैं, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो चुकी है, अब यहां पे भी इनका सम तो 0 के इक्वल ही है मगर आपकी बॉडी एट रेस्ट पे नहीं रहेगी, उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। जबकि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन हमने ये बात पढ़ी थी कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स इन एक्ट ऑन इट, और इसके साथ हमने एक छोटी सी बात और पढ़ी थी कि अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे हो तब आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम होता है। मगर यहाँ पे सम ऑफ फोर्सेस तो 0 है बट आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेट पे नहीं रहा, उसमें रोटेशन आ रही। इसीलिए फिर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ हमें एक दूसरी कंडीशन की जरूरत पड़ी जिसे हमने नाम दे दिया सेकंड कंडीशन का, और इसे हम डिफाइन करते हैं अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ टॉर्क, मतलब उस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला जितना भी टॉर्क है अगर वो 0 के इक्वल हो जाए तब आप कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुकी है। और सेम सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है और हम सम के लिए यूज करते हैं। इसके साथ अब अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, आपको उसकी दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और सेकंड नहीं हो रही तो आप कहेंगे कि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। और इसी तरह अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है अगर फर्स्ट नहीं हो रही तो तब भी आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये जरूरी है कि आपकी दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इन दोनों एग्जांपल से हमें एक छोटी सी चीज मिली है, वो ये है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है
और उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के हैं, तो देन आपका ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मज़ीद आप इसके मुताबिक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।